हाँ, वंशिका आईपी की है, लेकिन अभी बीएसटी की क्लास आई थिंक नहीं ली, क्योंकि मैंने मैसेज चेक करे तो मैसेज के अंदर एक भी मैसेज नहीं है वंशिका का। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा मंथन। स्कूल स्कूल जल्द ही खुलेंगे बेटा। अब आई थिंक नोटिफिकेशंस आ गए हैं कि जल्द से जल्द स्कूल्स को ओपन करेंगे। और आई थिंक सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसको भी हमारी क्लास सबसे पहले स्टार्ट होगी 11th और 12th की। 6 स्टेप में स्टार्ट करने के आदेश आए हैं, तो देखते हैं किस तरीके से वो ओपन करते हैं। और शिफ्टिंग भी 2 शिफ्ट चलेगी, तो पहले किसको बुलाया जाएगा, बाद में किसको बुलाया जाएगा, तो वो सब चीज़ देखना पड़ेगा। स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है। तो वैसे तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सही है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में कुछ अगर इस तरीके से कुछ मामला सामने आ जाता है तो फिर वो एक भी स्कूल के एक भी स्कूल में यदि कोई भी इस तरीके का मामला आ गया तो वापस से फिर सारे स्कूल्स को बैन कर देंगे। तो इस वजह से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ में, और जल्दी से जल्दी हम हमारी क्लास को एज कंटिन्यू चलाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए हम हमारा क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर मेथड्स हम पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल के, किस तरीके से आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो इसके अंदर हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक तो क्वांटिटेटिव मेथड और एक था क्वालिटेटिव मेथड। तो उसके अंदर हमने कुछ काफ़ी कुछ कर लिया था। क्वांटिटेटिव जो मेथड थे उसके अंदर हमने बात करी थी कि हम जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए वो सारी पर्टिकुलर एक रेट होती है। किसके अंदर? क्वांटिटेटिव के अंदर एक रेट होती है। उस रेट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर कर और हमारे क्रेडिट पर कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर कि एक जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है वो होती है बैंक रेट। आरबीआई जो भी लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है वो क्या होती है? बैंक रेट। अब बैंक रेट को बढ़ाकर या कम कर कर क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर भी जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए थे, दोबारा मैं वर्बली इसको बता रहा हूँ, सुनिए सही अच्छे से। अगर आरबीआई को ऐसा फील होता है कि कमर्शियल बैंक जो है बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है मार्केट के अंदर, पब्लिक में बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है, तो अब आरबीआई उसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकती है कि कमर्शियल बैंक कम से कम लोन दे। उसके लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो जिस पर्टिकुलर रेट पर पहले कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन मिल रहा था, अब उससे ज्यादा रेट पर लोन मिल रहा है। मतलब अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है आरबीआई को। तो अब उस केस में ये भी क्या करेगी, कमर्शियल बैंक भी पब्लिक में जो लोन दे रही थी उनकी रेट भी बढ़ा देगी। पहले कमर्शियल बैंक भी कम करके दे रही थी रेट पब्लिक को, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेगी कमर्शियल बैंक, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी पब्लिक के लिए, क्योंकि उसको भी महंगा लोन मिल रहा है। तो आगे भी वो भी क्या करेगी, कमर्शियल बैंक वो भी महंगा लोन देगी। तो जब महंगा कर देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगी, तो उस केस में पब्लिक में बहुत ज्यादा हलचल हो जाएगी। जो पब्लिक को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, जिसको, वही केवल और केवल लोन लेगा। जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो वो डिले कर देगा लोन को कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल ले लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट पे कंट्रोल कर सकती है
सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाकर। और अगर कमर्शियल आरबीआई को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है, लोन जो है वो बहुत कम दे रही है पब्लिक को, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देगी, वो कम कर देगी। तो कम कर देगी तो कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगी, और कम करेगी तो पब्लिक को फिर ये चीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा और पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पसंद करेगी, तो फिर उस केस में क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्रेडिट को बढ़ाना या कम करना वो किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में। आरबीआई के पास में एक की है, चाबी है, वो है बैंक रेट की। वो उसको बढ़ाकर और उसको कम कर कर क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा कम ही करना, वो ज्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है, तो वो कंट्रोल हो गया वो पूरा एक तरीके से। तो ये बैंक रेट हुआ। सेकंड नंबर का जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, वो हमने पढ़ा था ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब देखिए, जैसे कि ओपन मार्केट क्या होता है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की। तो अब उस केस में हम गुड्स की नहीं, मतलब सॉरी, परचेस शेयर्स की, डिबेंचर्स की, सिक्योरिटीज की, इनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है एक तरीके से। तो वहां पर आरबीआई को किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है आरबीआई, वो देखना होगा। जैसा कि आरबीआई को यदि ऐसा लगता है, जैसा मैंने बताया था आपको कि कमर्शियल बैंक के पास में, देखिए जैसा कि मैं बात करता हूं कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक के पास में 5 लाख रुपए हैं। कमर्शियल बैंक के पास में कितने हैं, वीडियो अटक गई किसकी, सही चल रही है वीडियो तो। तो बेटा वो तुम्हारे अटक गई तो हमको क्यों बता रहे हो, वापस से सही कर लो। क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वीडियो अटक गई। आपके नेटवर्क, आपके घर के पास में एक खंबा लगवा लो वहां पे बढ़िया सा, तो नेटवर्क बढ़िया आएगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, कमर्शियल जो बैंक है उसके पास में 5 लाख रुपए हैं। अब वैसे देखा जाए तो कमर्शियल बैंक, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक 5 लाख रुपए का लोन दे सकती है। 5 लाख रुपए का लोन दे सकती है, ठीक है ना, आरबीआई, मतलब सॉरी कमर्शियल बैंक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कमर्शियल बैंक, ऐसा लगता है आरबीआई को कि कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे रही है, तो कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देगी आरबीआई कि आप ओपन मार्केट से ये सिक्योरिटीज आप क्या करिए, परचेज करिए। तो मैंने आपको बताया था कि ओपन मार्केट जो है वहां पर 2 लाख रुपए की सिक्योरिटीज है। आरबीआई ने ऑर्डर दिए कमर्शियल बैंक को कि इन सिक्योरिटीज को आपको परचेज करना है। तो वो सिक्योरिटीज जो है वो इन्होंने परचेज कर ली कमर्शियल बैंक ने, और 2 लाख रुपए कहाँ पे चले गए, इस मार्केट के अंदर चले गए। तो अब 5 लाख रुपए में से यहाँ पर आपके पास में अब कितना बचे हुए हैं, 3 लाख रुपए बचे हुए हैं पब्लिक को लोन देने के लिए, क्योंकि 2 लाख रुपए तो कहाँ चले गए, ओपन मार्केट के अंदर। तो अब कहने का मतलब ये है कि पहले 5 लाख रुपए का लोन दे सकती थी, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया और सिक्योरिटीज को परचेज किया, और अब केवल 3 लाख रुपए का लोन दे सकती है। तो इस तरीके से आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को क्या कर लिया, कंट्रोल किया है, क्रेडिट कंट्रोल किया है कि 5 लाख से कितने पर आ गए, अब 3 लाख पर आ गए।
तो ये एक मेथड है कि कमर्शियल बैंक को परचेज के लिए ऑर्डर देकर और वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट कराकर और बाकी अमाउंट को एक तरीके से पब्लिक को लोन के लिए देने के लिए कह सकती है। ठीक है, तो ये एक क्रेडिट कंट्रोल हुआ। और सेल करने पर क्या होगा ये बताइए, चलिए। सेल करने पर क्या होगा, अगर हम सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये मैंने बताया था कल, तो बताइए आप फटाफट बताइए। वेरी गुड, सही कहा है संदीप ने। सर क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट इंक्रीज कैसे हो जाएगी वो देखिए। जैसे मान के चलिए हमने ओपन मार्केट में हमारी हमारे पास में सिक्योरिटीज थी अलग से, जैसे 4 लाख रुपए की सिक्योरिटीज थी। कितनी थी सिक्योरिटीज थी हमारे पास में? 4 लाख रुपए की। हमने क्या कर दिया, वो सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल कर दी। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करने पर हमारे पास में क्या आ गया, 4 लाख रुपए आ गए। तो 5 लाख तो हमारे पास में थे ही, और ये अब इसके अंदर और ऐड हो गए 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास में अब पैसा कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपए हो जाएंगे। पहले हम 5 लाख रुपए ही दे पा रहे थे, और अब हम कितना लोन दे पाएंगे, 9 लाख रुपए। तो अगर कम आरबीआई को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ये बहुत कम लोन देती है, तो उस केस में ये कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देगी आरबीआई कि आप अपनी सिक्योरिटीज को क्या करिए, सेल करिए। तो सिक्योरिटीज को जैसे ही सेल करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो अब पैसा ज्यादा हो गया, तो ज्यादा पैसा हो गया तो अब ज्यादा लोन दे पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट को इंक्रीज किया जा सकता है बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, समझ आया ये वाला पॉइंट आपको? समझ आया? समीर, यशराज, सीमा, मंथन, बाकी वो कहाँ पर है, गगनदीप, और एक और कौन है, निकिता, और दो बड़े सर हैं उनका तो मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, दीपक और वो अभय। उनका तो भगवान ही भरोसे है पढ़ाई। चलिए कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाई करते हैं, वो नहीं करेंगे तो क्या है। अब आगे टॉपिक का नाम, मतलब टॉपिक का क्या नाम है वही है, उसके अंदर थर्ड जो मेथड है हमने पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशियो। इसको भी मैंने आपको बता दिया था। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो के लिए भी मैंने आपको कहा था कि ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल का क्या है, मेथड है। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। शॉर्ट में इतना ही है कि यदि आपको ओपन मार्केट में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है सिक्योरिटीज को परचेज करो, तो आपका पैसा वहां पे लग जाएगा। अब आपके पास पैसा कम होगा तो आप कम लोन दोगे। दूसरा, अगर आपको कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी सिक्योरिटीज को बेच दो, तो सेल कर दोगे तो पैसा आपके पास में आ जाएगा, तो वो पहले जो पैसा था उसमें जाकर ऐड हो जाएगा, तो अब आपके पास ज्यादा पैसा हो गया, तो अब आप ज्यादा लोन दे सकते हो। तो इस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। ये हो गया शॉर्ट। अब आप कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब मैंने बताया था, कैश को रिजर्व रखना, कैश को रिजर्व
रखना। तो अगेन मैं यही बात कहूंगा कि देखिए, मान के चलिए कि कमर्शियल बैंक के पास में, ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास में 10 लाख रुपए हैं। कितने हैं? कमर्शियल बैंक के पास में 10 लाख रुपए हैं। और अभी इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक कितना लोन प्रोवाइड करा सकती है? 10 लाख रुपए का। लेकिन वही बात है कि आरबीआई को, मतलब कमर्शियल बैंक का जो वर्क है, ऐसा लगता है स्ट्रिक्टली वर्क है, कम से कम लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक। तो फिर उस केस में जो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर की रेट को कम कर देगी। या फिर आरबीआई को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक, तो सीआरआर की रेट को बढ़ा देगी। तो किस तरीके से, एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि कमर्शियल आरबीआई को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक पब्लिक को, लोन देती जाती है, बहुत ज्यादा देती है। तो उस केस में अब वो चीज को, उसको कंट्रोल करना आरबीआई को। तो आरबीआई कंट्रोल कैसे कर सकती है? आरबीआई कंट्रोल कैसे कर सकती है? जैसे कि पहले तो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन मतलब कंट्रोल करने से पहले, कंट्रोल करने से पहले मैंने कहा कि यहाँ पर सी आर आर, सी आर आर 10% मेंटेन करके रखना पड़ता है। सी आर आर 10% मेंटेन करके रखना पड़ता है। मैंने एग्जांपल लिया है। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज, 10 लाख में से 1 लाख रुपीज किस में डाल देंगे? सीआरआर में। तो इसका मतलब बाकी 9 लाख रुपीज जो है वो किसके अंदर रखेंगे? आपका 9 लाख रुपीज का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, 9 लाख रुपीज का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक को लगता है कि 9 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट होता है लोन का, जो कि पब्लिक को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पर सीआरआर पर फोकस करेगी कौन? आरबीआई। पहले की रेट कितनी थी? 10%। ठीक है, अब यहाँ पर आरबीआई कहेगी कि आप ऐसा करिए, यहाँ पर इसको कितना करिए? 25% सीआरआर रखिए। कितना? 25% सीआरआर मेंटेन कीजिए। तो 25% यदि मैं बात करूं सीआरआर की, तो यहाँ पर 1 लाख की जगह अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,50,000। कितना हो जाएगा? 2,50,000। और ये आपको रिजर्व में रखना है। 2,50,000 रिजर्व में रखना है 10 लाख में से। और बाकी का अमाउंट कितना बचा? बाकी का अमाउंट बचा 7,50,000। 7,50,000। तो अब उस केस में आप देखिए कि पहले लोन प्रोवाइड कितना हो रहा था? 9 लाख रुपीज का। 9 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन अब सीआरआर को इंक्रीज कर दिया और अब लोन कितना ही प्रोवाइड किया जा रहा है? अब लोन प्रोवाइड कितना ही किया जा रहा है? 7,50,000। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने क्या किया? क्रेडिट पे कंट्रोल किया और सीआरआर को बढ़ाकर, सीआरआर की रेट बढ़ाकर, और क्या कर लिया है? क्रेडिट पे कंट्रोल किया है। तो इस तरीके से आरबीआई क्या कर सकती है? रेट को बढ़ाकर और क्रेडिट पे कंट्रोल कर सकती है। और इसका रिवर्स, इसका मतलब अगेन इसका रिवर्स क्या होगा? यदि ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक लोन बहुत कम देती है, लोन बहुत कम देती है, तो सीआरआर की रेट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। और उससे क्या होगा? आपका पैसा जो होगा, अब ज्यादा से ज्यादा आप लोन दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी सिचुएशन आपको समझ में आई क्या सभी को? बोलिए, सभी को सिचुएशन समझ में आई क्या?
यशराज, शॉर्ट में बताना है क्या? यशराज, शॉर्ट में बताना है क्या? वेरी गुड। बाकी मंथन, आपको आ गया? मंथन, मंथन कहाँ गायब हो गए क्लास छोड़कर? चलिए, कोई नहीं, अब आप आगे देखिए। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा आप। कैश रिजर्व रेशियो, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका मीन्स होता है कि आपको जितना भी आपके पास में कैश है, उसका कुछ परसेंट आपको क्या करना होता है, कैश को रिजर्व में रखना होता है। रिजर्व में मतलब अलग से हटाकर और वहां पर आपको उसको रखना होता है। तो अब ये बताइए मुझे, वो कैश आप कहाँ पर रखते हो? कमर्शियल बैंक अपने पास में ही कैश को रिजर्व करके रखता है। ये देखिए आप, कैश रिजर्व का मतलब ये है, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि वो जो पैसा आपने कैश रिजर्व का रखा है, कैश रिजर्व रेशियो का, वो कहाँ पर ही है? वो कमर्शियल बैंक में ही है, अलग से ही। लेकिन एक दूसरा वर्ड आ रहा है, SLR। SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR, जिसको हम क्या बोलते हैं, SLR, क्या है फुल फॉर्म इसका? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। तो सेम देखिए, ये भी किसके जैसा ही है, ये भी कैश रिजर्व रेशियो के जैसा ही है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है? वो ये है कि आपको जो भी कैश रिजर्व में रखना है, वो अब आप वो कहाँ पे रखोगे? वो कैश रिजर्व रेशियो CRR का तो आपको किस में रखना पड़ता है? आपके कमर्शियल बैंक में ही रखना पड़ता है। लेकिन SLR का जो पैसा है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वो पैसा आपको कहाँ पे रखना पड़ता है? RBI में। RBI में आपको क्या करना पड़ता है? उसको रखना पड़ता है। तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कुछ अमाउंट जो होता है वो जैसे उसका बैंक क्या करती है, अपने पास में लिक्विड एसेट के रूप में रखती है, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो गई, कुछ सिक्योरिटीज। तो वो एनी टाइम कभी भी वो उनको क्या कर सकती है, सोल्ड कर सकती है और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो उनको बोलते हैं हम लिक्विड एसेट। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लिक्विड रेशियो को मेंटेन करके चलते हैं। और ऐसे यहाँ पे SLR की मैंने बात करी, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसके अंदर जो पैसा होता है वो हम कहाँ डिपॉजिट कराते हैं? वो RBI में डिपॉजिट कराते हैं। अब RBI को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करा रहा है, तो RBI फिर क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। और कंट्रोल करेगी तो फिर क्या करेगी? SLR की रेट को बढ़ा देगी। SLR की रेट को बढ़ाने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक में जो पैसा है, उसका पैसा, जो परसेंट उसने दिया है, SLR की रेट दी है, उतना पैसा कहाँ पे जमा कराना पड़ेगा? RBI में। तो फिर वो RBI में जमा हो जाएगा पैसा। तो बाकी जो पैसा बचेगा वो ही लोन के रूप में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझेंगे कि SLR जो है वो रेट होती है जो कि RBI डिसाइड करती है फॉर क्रेडिट कंट्रोल।
और इसका जो पैसा होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट कराना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई में। तो आरबीआई इस रेट को बढ़ाकर और क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है, और इस रेट को कम कर कर क्रेडिट को और ज्यादा मोटिवेट कर सकती है, क्रेडिट और ज्यादा पब्लिक को दीजिए। तो समझ आया ये वाला पॉइंट भी आपको, एसएलआर का भी? सभी को एसएलआर का पॉइंट समझ आया क्या? यशराज, समीर, संजना, संदीप, मंथन, सीमा। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें एसएलआर का जो पैसा होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाया जाता है? वो आरबीआई में जमा करवाया जाता है। तो आप सुनिए, क्या होता है कि जैसा अभी मैंने अभी आपको बताया, जैसे 5 लाख रुपए कमर्शियल बैंक के पास में है, उसमें से 10% वो पैसा डिपॉजिट करवा के रखते हैं, ठीक है ना, एसएलआर का, आरबीआई में। अब आरबीआई को लगता है कि जो 10% हुआ 50,000, तो 4.5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करती है कौन? कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई को लगता है कि कमर्शियल बैंक 4.5 लाख रुपए जो प्रोवाइड करती है वो ज्यादा है, तो एसएलआर की रेट को बढ़ा देगी, 10% से 20% कर देगी। 20% एसएलआर की रेट को किया, तो अब 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख। अब आरबीआई में कितना जमा कराना पड़ेगा पैसा? 1 लाख रुपीज। तो अब पहले 50,000 करा रहे थे जमा, तो 4,50,000 बच रहा था अमाउंट क्रेडिट देने के लिए, और अब 1 लाख रुपीज करा रहे हैं, तो अब 4 लाख बच रहा है क्रेडिट देने के लिए अमाउंट। तो क्रेडिट पे कंट्रोल हो गया ना, एसएलआर की रेट को बढ़ाकर। तो एसएलआर की रेट को बढ़ाकर क्रेडिट पर कंट्रोल किया जा सकता है, और एसएलआर की रेट को कम कर कर क्रेडिट को मोटिवेट किया जा सकता है कि और ज्यादा क्रेडिट हो। तो आप बताइए, अब समझ आया क्या सभी को? बताइए। तो ये हमारे जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, ये कौन से मेथड्स पढ़े हैं हमने? ये सारे मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। कौन से मेथड्स हैं ये सारे? क्वांटिटेटिव मेथड्स। संजना, कौन से मेथड्स हैं ये? और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी रेट्स आती हैं? बताइए फटाफट, जल्दी से जवाब दीजिए। सभी बच्चे जवाब दीजिए कि क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हमारे पास में 4 मैंने तरीके बताए थे, वो कौन कौन से हैं? फटाफट बताइए सभी, सारे स्टूडेंट्स। सीमा, कहाँ पे चले गए? ये मंथन भी बीच में गायब हो जाता है और वापस आ जाता है। बैंक रेट पॉलिसी बिल्कुल सही है संजना। और बताइए, केवल बैंक रेट ही बताई थी क्या? इसके अलावा क्या क्या बताई थी मैंने? सारी बताइए, चारों, कौन कौन सी है चारों? मंथन, समीर, यशराज, जल्दी बताइए। आपने मुझसे पूछा था सर, एक बार वापस बता दो। शॉर्ट में बता दो, लॉन्ग में बता दो। सब बताया मैंने। अब आप मुझे बताइए क्या क्या बताया, मैं तो नाम ही पूछ रहा हूँ आपसे।
वेरी गुड। और ये मंथन कहाँ चला गया? संजना ने कहा है CRR और SLR। तो बताओ मंथन, सभी जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब देना नहीं आता क्या? बेटा यशराज, तुम बैठे हो कलकत्ता और ये बैठा है लंदन, और आपको पता है कि इसका क्या हो रहा है वहां पे? कोई नहीं। तो अभी आपको सभी को समझ आया है क्या मतलब मेथड्स हैं? ठीक है। चलिए मुझे एक, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताइएगा। सभी आंसर देना है, सभी को फटाफट। कौन आंसर पहले देता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है। यदि कमर्शियल बैंक, RBI को लगता है कि कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रही है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रही है, तो कमर्शियल RBI CRR के लिए क्या ऑर्डर देगी, इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, बताइए। अरे बेवकूफ यशराज, CRR के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो नाम ही CRR लिख रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ इंक्रीज करने के लिए ऑर्डर देगी या डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज ये लिखना था। आप तो लिख रहे हो कि बस CRR। ये कोई आंसर हुआ क्या? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि गवर्नमेंट को, या मतलब RBI को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा मतलब ये कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लोन देने के लिए, तो फिर वो सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए ऑर्डर देंगे या सेल करने के लिए, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। मैंने पूछा है यदि आपको RBI को यूँ लगता है कि कमर्शियल बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है लोन देने के लिए, लोन बहुत कम देती है, तो फिर जो RBI है वो परचेज करने के लिए सिक्योरिटीज को ऑर्डर देगी या सेल करने के लिए? बताइए समीर। मंथन, तुम्हारा एक भी जवाब नहीं आया है। मंथन, सेल करने के लिए। बिल्कुल सही है समीर। यशराज सही है। संदीप का आंसर सही है। संजना, आपने गलत आंसर दिया, परचेज करने के लिए नहीं देगी। परचेज करने के लिए तो अगर ऑर्डर देगी तो वो क्रेडिट को कंट्रोल करना करना पड़ेगा उससे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो इसमें आपका आंसर गलत है, आपको सेल्स ध्यान रखना है, ठीक है, सेल करने के लिए ऑर्डर देगी। सेल करने से क्या होगा, पैसा आएगा।
और पहले से पैसा था और पैसा आ गया तो अब ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगी। मुझे आंसर दीजिए आप एक और क्वेश्चन का। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। दोबारा बोल रहा हूं, क्वांटिटेटिव नहीं बोल रहा, क्वालिटेटिव बोल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल परसुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और डायरेक्ट एक्शन। बताइए, या फिर ऐसे। हाँ बताइए संदीप। गलत है बेटा। ठीक है, सही है बिल्कुल। हाँ देखो, मैंने गलत बोला तो समीर ने आंसर ही चेंज कर दिया, डायरेक्ट ऑपरेशन। वेरी गुड बेटा, सही है उनका, यशराज का और संदीप का आंसर सही है। समीर, तो ये हमने आज जो मेथड्स पढ़े थे वो थे हमारे कौन से, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर्स हम पढ़ेंगे। कैसे, तो क्या है, आपको मैंने चार चीजें बताई थी, वो क्या है, क्वालिटेटिव। मैंने पूछा था कौन सा नहीं है उसमें, क्वालिटेटिव में कौन सा नहीं है। तो क्वालिटेटिव के अंदर तो तीन तो थे, और जो हमने पढ़ा था वो नहीं है, बस। और क्या है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू। ओके बाय। और क्वेश्चंस इसके करते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए, फिर एक साथ बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे।